नमस्कार दोस्तों, आज डेट है 15 मई और हम द हिंदू का सेकंड एडिटोरियल सीज द फायर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में जो स्ट्रगल चल रहा है, किस तरीके से उस स्ट्रगल को ख़त्म किया जाए। और इजराइल ने 2014 में जो वॉर हुआ था, 50 डेज तक वो वॉर चला था, उसमें जो एक तरीके से अपने कुछ डिटर्मिनेंट हुआ था इजराइल कि हम हमास को ख़त्म कर देंगे। लेकिन जब हमास ने दोबारा से इजराइल के ऊपर अटैक किया तो एक तरीके से मोर पावरफुल, मोर स्ट्राइडेंट तरीके से अटैक किया है इजराइल के ऊपर हमास के द्वारा। तो इस आर्टिकल में हमास और इजराइल के बीच में जो स्ट्रगल है, हमास क्या है? हमास एक एक्सट्रीमिस्ट, नेशनलिस्ट, इस्लामिस्ट ग्रुप है ऑफ फिलिस्तीन। ठीक है, तो उनके बीच में स्ट्रगल चल रहा है। तो इस आर्टिकल का जो टाइटल है वो ये कहता है कि सीज द फायर, जो युद्ध चल रहा है, जो ये झगड़ा चल रहा है, उसको ख़त्म किया जाए, उसके ऊपर रोक लगाई जाए। इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट वोकेबलरी का पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर आप द हिंदू सेकंड एडिटोरियल नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ जाकर के भी उसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकती हो। इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल का हक है टू डिफेंड इटसेल्फ, खुद की रक्षा करना, खुद का बचाव करना। डज नॉट एक्सटेंड टू इनडिस्क्रिमिनेट, इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध, बिना रोका टोकी के। बॉम्बिंग ऑफ सिविलियंस इन गाजा, इजराइल को खुद की रक्षा करने का पूरा हक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप गाजा में जो सिविलियंस है, जो नागरिक है वहाँ के, उनके ऊपर अंधाधुंध बॉम्बिंग करोगे। From Israeli armed forces storming Jerusalem's Al-Aqsa Mosque on Monday morning to Israel's pounding मतलब होता है जोरदार धमाकों के साथ बमबारी। गाजा with air strikes and artillery मतलब तोप on Thursday night in response to the rocket firing by Hamas. The Israel-Palestine conflict has escalated मतलब तीव्र हो गया है, बढ़ गया है, dangerously within days. इजराइल और पैलेस्टीन के बीच का जो संघर्ष है वो इन दिनों में कुछ ज़्यादा ही तीव्र हो गया है, खतरनाक मोड पर पहुंच गया है। अब ये खतरनाक मोड पर क्यों पहुंचा? क्योंकि इजराइल की जो आर्म फोर्स है उसने जेरूसलम के जो अल अक्सा मॉस्क्यू है वहाँ पर इजराइल ने क्या कर दिया? अटैक कर दिया, बमबारी कर दी। क्यों बमबारी कर दी? क्योंकि गाजा से जो हमास ग्रुप है उसने रॉकेट फायरिंग कर दी थी थर्सडे नाइट को, किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। इस तरीके से जो कॉन्टेक्स्ट है, जो कन्फ्लिक्ट है, जो स्ट्रगल है वो बढ़ गया है। एटलीस्ट 119 पैलेस्टीनियंस, कम से कम 119 फिलिस्तीनी लोग, इंक्लूडिंग 31 चिल्ड्रन, इन 119 लोगों में 31 तो बच्चे ही हैं, हैव बीन किल्ड इन इजराइल अटैक ऑन गाजा सिंस May 10। 10 मई से गाजा के ऊपर इजराइल ने जब से अटैक किए हैं तब से इतने लोग मारे गए और उसमें से 31 तो बच्चे हैं। वाइल जबकि 9 पीपल वर किल्ड इन इजराइल इन द रॉकेट अटैक्स। लेकिन बल्कि अगर कॉन्टेक्स्ट में हम देखें, कंपैरिजन में देखें, तो इजराइल में 9 लोगों की मृत्यु हो गई है रॉकेट अटैक्स में, जिसमें इंक्लूडिंग एन इंडियन नेशनल एंड ए चाइल्ड, जिसमें एक इंडियन भारतीय नागरिक और उसका एक बच्चा, ये भी शामिल थे। फॉर नाउ अब बोथ साइड्स गाजा के द्वारा, हमास के द्वारा जो इजराइल में अटैक किया गया है उसमें 9 लोग मारे गए, जिसमें एक इंडियन नेशनल मतलब एक भारतीय नागरिक और एक बच्चा शामिल था। ठीक है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन। ठीक है, और वहाँ पर गाजा में 31 बच्चे शहीद हो गए हैं। फॉर नाउ अब बोथ साइड्स हैव रिफ्यूज्ड टू स्टैंड डाउन फ्रॉम द फाइटिंग डिस्पाइट इंटरनेशनल अपील। अंतर्राष्ट्रीय अपील हो रही है दोनों ही तरफ के लिए, दोनों ही तरफ बोला जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय देशों के द्वारा कि शांत हो जाइए, जो झगड़ा चल रहा है उसमें रिलैक्स मोड पर दोनों आ जाइए। स्टैंड डाउन मतलब फ्रेजल वर्ब है कि कुछ किस चीज़ के लिए आप अलर्ट थे, उसके बाद में आप रिलैक्स हो गए हो। ठीक है, तो दोनों ही साइड ने मना कर दिया है। रिफ्यूज मतलब मना करना कि हम शांत नहीं होएंगे, इस फाइटिंग से पीछे नहीं हटेंगे। इजराइल कैन नॉट एवेड रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्राइसिस एनगल्फिंग। एनगल्फिंग होता है किसी चीज को चारों तरफ से घेर लेना, द रीजन। इजराइल जो है वो जो ये क्राइसिस है ना, जिसने पूरे रीजन को चारों तरफ से घेर लिया है, इससे पीछे नहीं हट सकता। देयर वॉज ऑलरेडी रिजेंटमेंट, रिजेंटमेंट मतलब विद्रोह था, नाराजगी थी।
एंड फ्रस्ट्रेशन और तनाव था अमोंग द पैलेस्टीनियंस इन द ऑक्यूपाइड टेरिटरीज एज इजराइल हैज़ एक्सपेंडेड जूविश सेटलमेंट्स एंड डीपन ऑक्यूपेशन। क्या बोला गया है कि पैलेस्टीन और फिलिस्तीन और इजराइल के बीच में जो स्ट्रगल है वो पहले से ही था। ऐसा नहीं है कि अब अटैक हुआ है, उससे पहले से ही था। क्यों है? क्योंकि 1948 में जब यूएन ने एक डिक्लेरेशन की और उस डिक्लेरेशन में यूएन ने बोला कि दो कंट्री बनेंगे, एक फिलिस्तीन और एक इजराइल। अब इजराइल अलग से बन जाता है। इजराइल के ऊपर दो बार 1948 में अरब नेशंस के द्वारा अटैक होता है और फिर 1967 में अटैक होता है अरब नेशंस के द्वारा। तो वहाँ पर क्या होता है कि जो इजराइल है उसने फिलिस्तीन के बहुत सारे एरिया को कैप्चर कर लिया। तो ये जो प्रॉब्लम थी ना कि फिलिस्तीन का जो एरिया है, जो ऑक्यूपाइड टेरिटरीज है, उसमें जूविश जो लोग हैं, जूस धर्म के जो लोग हैं, उनका सेटलमेंट्स को बढ़ा रहा है इजराइल। मतलब जिस एरिया के ऊपर जो एरिया पहले फिलिस्तीन का था उसके ऊपर किसने कब्जा कर लिया? इजराइल ने। और उस एरिया में इजराइल अपनी कॉलोनीज बसा रहा है, मतलब जूइश लोगों का सेटलमेंट कर रहा है। इससे प्रॉब्लम पहले से ही थी। बिसाइड्स इसके अतिरिक्त इजराइल्स हाई हैंडेडनेस इन ईस्ट जेरूसलम एंड द मूव टू एविक्ट Palestinian families from their homes in Sheikh Jarrah for Jewish settlers added to the anger, leading to clashes. ये सब तो प्रॉब्लम थी कि पहले से जो एरिया था वहाँ पर जूइश सेटलमेंट को बढ़ा रहा है इजराइल। लेकिन अब क्या प्रॉब्लम हुई कि ईस्ट जेरूसलम में पैलेस्टीनियन लोगों को क्या लग रहा है कि शेख जारा जो जगह है जहाँ पर जूइश लोग अपना स्टैंड कायम कर रहे हैं कि ये तो हम लोगों ने खरीदी थी, ये तो हमारा एरिया है, और वहाँ पर जो अलग धर्म के लोग रह रहे हैं उनको निकाला जा रहा है। ठीक है, तो ये फिलिस्तीन जो परिवार हैं उनके मन में ये भाव आया कि इजराइल एक तरीके से यहाँ पर जूस के अलावा, जूस रिलीजन के अलावा यहाँ पर कोई और लोग हैं जो सेटलर्स हैं, उन सबको बाहर निकाल देंगे। इन सब से ये संघर्ष जो है और ज़्यादा बढ़ गया। हमास विच क्लेम्स टू बी द मेन नेशनल रेजिस्टेंस force against the occupation seized on the opportunity and escalated the crisis with rocket attacks. हमास जो है वो क्या करता है? which claims to be the main national resistance force against the occupation seized on the opportunity and escalated the crisis with rocket attacks. हमास जो है फिलिस्तीन की तरफ से अगर मेन नेशनल रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो वो दावा करता है कि ये जो एरिया है ना वो खुद के पे रहो। हम इजराइल को मानते ही नहीं है। पहली बात तो हम कंट्री ही नहीं मानते। दूसरी बात, अगर हम मानते हैं तो जो एरिया आपको यूएन के द्वारा दिया गया है उसके ऊपर ही रुकना चाहिए। और ये जो क्राइसिस है वो इसीलिए बढ़ गया कि जो हमास है उसने रॉकेट अटैक्स कर दिए थे। इजराइल हैज़ वोव्ड का मतलब होता है कि आपने किसी चीज़ के लिए सोलेमली प्रॉमिस कर दिया था टू ए स्पेसिफाइड थिंग। देखो, इजराइल हैज़ वोड टू डिस्ट्रॉय हमास मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। इजराइल पहले ही प्रॉमिस कर चुका था। 2014 में जब युद्ध हुआ था तो इजराइल ने बोला था कि हम तो हमास के बिल्कुल जो मिलिटेंट, जो भी उनकी एक तरीके से जो उन्होंने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है ना, उसको ख़त्म कर देंगे। बट इजराइल नोज, लेकिन इजराइल जानता है दैट इट इज़ ईजियर सेड देन डन, कि करने की तुलना में कहना बहुत आसान है। इन 2014 में इजराइल कैरीड आउट ए 7 वीक लॉन्ग ऑपरेशन विद द सेम ऑब्जेक्टिव। 2014 में भी इजराइल ने 7 सप्ताह से भी ज़्यादा लंबा एक ऑपरेशन किया था कि हमास को ख़त्म कर दिया जाए। सेम ऑब्जेक्टिव, मतलब यही उद्देश्य था कि हमास को ख़त्म किया जाए। 7 years लेटर, 7 साल बाद में देर इज़ हमास, वहाँ पर हमास भी है। फायरिंग ओवर 1800 रॉकेट्स इनटू इजराइल विद इन 5 days। 5 दिन के अंदर अंदर हमास ने 1800 से ज़्यादा रॉकेट अटैक कर दिए हैं। किसके ऊपर? इजराइल के ऊपर। मतलब पहले से ज़्यादा मोर पावरफुल हमास उभर करके निकला है। बियॉन्ड द हिटोरिक बाई बोथ साइड्स, दोनों ही साइड के द्वारा अपनी अपनी मतलब एक तरीके से प्रशंसा करने के परे अगर हम देखें, दिस इज ए लॉस सिचुएशन। दोनों ही तरफ खोने की स्थिति में, हमास भी अपनी तरफ से खो रहा है और इजराइल भी अपनी तरफ से खो रहा है। इन विच, जिसमें द सिविलियंस आर टेकन होस्टेजेज, जो एक तरीके से जो सिविलियंस हैं वो बंधकों की तरह फंसे हुए हैं। दोनों ही तरफ लॉस की सिचुएशन है। हमास रॉकेट्स
डू नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन इजराइल सिविलियंस एंड सोल्जर्स। हमास के जो रॉकेट हैं वो इजराइल की जो नागरिक हैं और जो वहाँ के सैनिक हैं उनके बीच में क्या नहीं करते, अंतर नहीं कर पाते हैं। अब देखो रॉकेट है, उसको थोड़ा पता है कि ये तो सोल्जर है और ये सिविलियन है, इसको मारना है, इसको नहीं मारना। वाइल जबकि द आयरन डोम डिफेंस सिस्टम न्यूट्रलाइज्ड मोस्ट ऑफ द रॉकेट्स। इसराइल के पास में आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, मतलब इसमें आसमान में ही आने वाले रॉकेट्स को ख़त्म कर दिया जाता है। सम एक्चुअली हिट इसराइल पॉपुलेशन सेंटर्स। फिर भी जो कुछ रॉकेट्स हैं वो इसराइल के जो पॉपुलेशन वाले एरिया हैं वहाँ पर डायरेक्ट हिट कर रहे हैं, किलिंग सिविलियंस, जो वहाँ के नागरिक हैं उनको मार रहे हैं, एंड रेजिंग कंसर्न फॉर द कंट्रीज रूलर, और एक तरीके से जो देश के जो शासक हैं उनके लिए एक परेशानी क्रिएट हो रही है। इजराइल इज इन फैक्ट विटनेसिंग ए ट्विन क्राइसिस। देखो ट्विन जब एक नाउन हो तो उसका अर्थ होता है जुड़वा, ठीक है, और एक ट्विन अगर एक एडजेक्टिव के रूप में हो एडजेक्टिव के रूप में तो उसका मतलब होता है दोगुना, ठीक है। तो इस समय इजराइल जो है वो दोहरी मार झेल रहा है, दोहरी जो क्राइसिस है, समस्या है, उसको फेस कर रहा है। While the conflict with Hamas is escalating into a land attack, एक तरफ तो हमास के द्वारा इसराइल के ऊपर लैंड अटैक, मतलब वहाँ की जो धरती है, ग्राउंड है, उसके ऊपर अटैक हो रहा है। इसराइल सिटीज आर ग्रिप्ड बाय रिवोट्स मतलब दंगे बिटवीन जूइश विजिलेंट्स एंड अरब मॉब्स। अब देखो ये तो बाहर से अटैक हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, गाजा पट्टी से हमास के द्वारा अटैक किया जा रहा है। इसके अलावा इसराइल के जो खुद के शहर हैं उन शहर में जूस धर्म के जो लोग रहते हैं और अरब मॉब्स, कुछ अलग रिलीजन के भी तो लोग रहते होंगे ना इसराइल में, उनके बीच में इंटरनल इशू भी चलने लग गया है, दंगे होना स्टार्ट हो गए हैं। द रिवोट्स प्रॉम्प्टेड प्रेसिडेंट रेवियन रिविलिन टू इवोक fears of a civil war and the government to declare a state of emergency in some locations including the central city of Lod। ठीक है, अब इस तरीके से जब अटैक हो रहे हैं तो वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने एक सिविल वॉर के लिए भय प्रकट कर दिया है कि हो सकता है कि एक सिविल वॉर हो जाए। इसके लिए क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर कर दे, आपातकाल घोषित कर दे कुछ स्थानों पर, और इसके अलावा जो लोड की जो सेंट्रल सिटी है उन सबको शामिल करते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर करने की आवश्यकता है। दिस इज द मोस्ट सीरियस लॉ एंड ऑर्डर क्राइसिस इजराइल इन फेसिंग इंटरनली सिंस द सेकेंड इंटिफाडा ऑफ 2000 में जो सेकंड इंटिफाडा हुआ था। इंटिफाडा क्या होता है, अपराइजिंग, मतलब एक तरीके से प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा होने लग जाए। तो जब से सेकंड इंटिफाडा 2000 में मतलब अपराइजिंग हुआ तब से उसके बाद में सबसे सीरियस लॉ एंड ऑर्डर इजराइल इस समय फेस कर रहा है इंटरनल। इन रिटर्न बदले में इजराइल हैड पल्वेराइज्ड मतलब किसी को बुरी तरीके से हरा देना, रीजन्स पॉपुलेशन, इजराइल हैज़ पल्वराइज्ड गाजा। इजराइल भी क्या कर चुका है, गाजा को बुरी तरह से कंप्लीट डिस्ट्रॉय कर चुका है, इन्फ्लिक्टिंग है हैवी कैजुअलिटी ऑन द इम्पोवरिज्ड रीजन पॉपुलेशन। एक तरीके से जो गाजा है वहाँ की जो रीजन की जो क्षेत्र की जो पॉपुलेशन है वो वहाँ पर बुरी तरीके से कैजुअलिटी देखने को मिल रही है। द हाई कैजुअलिटी ऑफ चिल्ड्रन पॉइंट्स टू द कलेक्टिव पनिशमेंट अप्रोच ऑफ द इजराइल मिलिट्री। देखो हाई कैजुअलिटी बच्चों में देखने को मिल रही है और एक तरीके से जो इजराइल मिलिट्री की जो पनिशमेंट अप्रोच है उसको ध्यान से देखने की आवश्यकता है। बच्चों को मारना गलत है। इजराइल्स राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, इजराइल को खुद को बचाना, विच द यूएस एंड जर्मनी हैव एंडोस्ड, कैन नॉट बी द राइट टू लॉन्च एंड इनडिस्क्रिमिनेट बॉम्बिंग ऑन द सिविलियंस ऑफ गाजा। यूएस और जर्मनी जो उसको एक तरीके से एंडोर्स कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। इसके अलावा इजराइल को खुद को बचाने के लिए जो अंधाधुंध गाजा के ऊपर, गाजा पट्टी के ऊपर अंधाधुंध बमबारी कर रहे हैं वो सही नहीं है। द इंटरनेशनल कम्युनिटी, अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, स्पेशली द यूएस विच इज ए क्लोज अलाई मतलब सहयोगी, फ्रेंड ऑफ इजराइल, इजराइल का जो बिल्कुल क्लोज सहयोगी है यूएस, उसको क्या करना चाहिए, शुड पुट प्रेशर ऑन बोथ साइड टू सीज द फायर। इस युद्ध को रोकने के लिए, संघर्ष को रोकने के लिए दोनों ही तरफ, हमास के ऊपर भी और इजराइल के ऊपर भी प्रेशर, दबाव क्रिएट करना चाहिए।
दे शुड डू इट सूनर रादर देन लेटर। उन्हें ये जल्दी से जल्दी करना चाहिए ताकि इसमें देर ना हो, एज एवरी डे, क्योंकि हर दिन अगर लेट होता है, डोजन्स आर बीइंग किल्ड इन द बॉम्बिंग्स, तो इन बमबारी में दर्जनों की संख्या में रोज की रोज लोग मर जाते हैं, मारे जाते हैं। तो जल्दी से जल्दी ये कोशिश की जानी चाहिए कि दोनों देशों की तरफ, दोनों के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जाए और वो इस बमबारी को ख़त्म करें। तो ये हमारा डिस्कशन था। ओके।